बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रांडेड अशिया हम जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो पहले ही महंगी हैं और दूसरा आती भी डॉलरों में है। हमारी पूरी दुनिया के साथ जितनी भी तिजारत है ऑलमोस्ट वो डॉलर के ज़रिए ही हो रही है। आज आप जानते हैं कि डॉलर का रेट हमारी करेंसी के मुकाबले में कितना है, और फिर ऐसा कंट्री के जहां पर पहले ही कर्ज़ों का बोझ है और वो इंटरनेशनल कर्ज़े 95 से 100 अरब डॉलर के दरमियान हो, वहाँ फिर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, इंपोर्टेड परफ्यूम, इंपोर्टेड कपड़ा, इंपोर्टेड जो है मोबाइल और लैपटॉप, ये आप नहीं समझते कि सारा सरमाया जो डॉलर की शेप में है वो करोड़ों अरबों डॉलर सालाना आप जमा करके दूसरे ममालिक को भेज देते हैं। यहाँ पर आकर ही डॉलर की शार्टेज पैदा होती है, और फिर वो वक्त के जब आपने अपने कर्ज़े की किस्तें पे करनी हैं तो फिर आप करोड़ों अरबों डॉलर वो भी सिर्फ सूद की मद में इकट्ठा करके डॉलरों में पेमेंट करते हैं। अगर आप वतन अज़ीज़ से प्यार करते हैं, उसके लिए टैक्स देते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लाजमन रिकमेंड करूँगा कि अपनी मुल्की बनी अशिया को तरजीह दीजिए। उससे क्या होगा कि जितना कसीर ज़र मुबादला जो डॉलरों की शक्ल में बाहर चला जाता है, वो आपके इंपोर्टेड कपड़े हों, परफ्यूम हो, गाड़ियाँ हों, मोबाइल हों, लैपटॉप हों, जितने ब्रांडेड आइटम्स हैं आप वो डॉलरों में पेमेंट करते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप मोबाइल की सूरत में ले लीजिए कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में है जो सालाना अरबों डॉलर देकर मोबाइल ख़रीदता है, और ये वही कंट्री है कि जहां पत्ती पे, तंबाकू पे अरबों डॉलर सालाना लगा देते हैं। फिर हम अगर मईशत का रोना रोते हैं, इकानमी के बैठ जाने का रोना रोते हैं, या फिर हमें अगर IMF के पास जाकर कर्ज़े लेने पड़ते हैं, तो ये फिर सोचने की बात है, ये जज्बाती होने की बात नहीं है। यहाँ पे आप सोच लीजिए कि वतन अज़ीज़ ने डॉलरों में कितने अरब डॉलर कर्ज़ा पे करना है, और ओरिजिनल कर्ज़ की रकम सारी वहीं पे पड़ी हुई है। अभी आप सिर्फ सूद की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर जो मजमूई आमदनी है, जिसका GDP 70 से 80% कमाई सिर्फ कर्ज़ों की इंस्टॉलमेंट वापस करने में चला जाता है, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि हम जो ब्रांडेड अशिया के दिलदादा हैं, वो महंगे महंगे मोबाइल हों, गाड़ियाँ हों, कोई भी चीज़ हो, कॉस्मेटिक्स हो, जितनी अशिया आप बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका इंपोर्ट बिल कहाँ तक जाता है। और यहाँ पे ही आप देख लीजिए कि आप पूरी दुनिया को कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। आलू, प्याज, टमाटर से लेकर, कपड़े से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, हर चीज़ को देखिए, क्या आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बैलेंस है? ऐसा तो नहीं कि इंपोर्ट का बिल जो है वो अरबों डॉलर में है तो एक्सपोर्ट जो है वो चंद करोड़ डॉलर की रह जाए। और फिर शार्टेज उसी वक्त आकर पैदा होती है जब आप कर्ज़ों की हैवी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और उन इंस्टॉलमेंट के बाद फिर आपके पास डॉलर की शार्टेज होती है। और फिर आगे माशाल्लाह वो अवाम है जो समझते हैं कि हम डॉलर को जितना से जितना ज़्यादा ख़रीद लें, जमा कर लें, घरों के अंदर स्टॉक कर लें या बैंकों में रख लें, इसलिए कि ये हार्ड करेंसी महंगी हो रही है। तो फिर क्या आप अपने साथ, अपने अवाम के साथ और अपने मुल्क के साथ जुल्म नहीं कर रहे? ये सोचने की बातें हैं। ना इस तरफ हमारी कभी कोई तवज्जो दिलाए, ना हमने ऐसे कामों की तरफ जाना है, ना सोचना है, ना समझना है। जब कौमें सोच और समझ के मेयार से आरी हो जाती हैं, फिर कुछ भी करती रहें। वतन अज़ीज़ का कर्ज़ा दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। कितने अफराद हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने थिंक टैंक ये सोचते हैं कि कल कैसे इसे वापस करना है। ओरिजिनल लोन अपने उसी फ्रेम में पड़ा हुआ है, वो अभी कुछ भी आपने अदा नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट की किस्तें हैं जो आप डॉलरों में पे कर रहे हैं। और जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि कर्ज़े की किस्तें पे करने के लिए भी आपको करोड़ों अरबों डॉलर दरकार हों, तो यही डॉलर हैं जो आप करोड़ों अरबों डॉलर इंपोर्टेड अशिया पे लगाते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम पे लगाते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे लगाते हैं, लग्जरी गाड़ियों पे लगाते हैं, और फिर कैसे ना जो है वो डॉलर शॉर्ट हों। आप अपनी एक्सपोर्ट को देखिए, आप सालाना उन ममालिक में नहीं हैं। चाइना के साथ आप मुकाबला नहीं कर रहे, जर्मनी के साथ नहीं कर रहे, कनाडा और अमेरिका के साथ नहीं कर रहे कि जहाँ से आप अरबों डॉलर अपने मुल्क में ले आएंगे।
खुशहाली तो तभी आनी है। और फिर ऐसा वतन अज़ीज़ जिससे आप प्यार के हर वक्त दावे करते हैं, जिस पे आप जान निछावर करने को हर वक्त तैयार हैं, क्या कभी आपने इस टॉपिक को भी सोचा है कि जितनी ब्रांडेड अशिया हैं, परफ्यूम हो, मोबाइल हो, गाड़ियाँ हो, कॉस्मेटिक्स हो, ये सारी डॉलरों में आती हैं, ये लोकल करेंसी में नहीं आती, ये उस हार्ड करेंसी में आती हैं जहां आप लगभग 170 रुपये देते हैं तो $1 बनता है। आपके 170 रुपये चले गए, आगे $1 बना है। तो फिर जहां सवाल आ जाए करोड़ों अरबों डॉलर का, तो मुल्क से कितना कीमती सरमाया जो है वो निकल जाता है। इस मौजू पे ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा, हमदर्दी और मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वतन अज़ीज़ से जहाँ प्यार करने के सैकड़ों तरीके हैं, जश्न आज़ादी है, योम दिफा मनाने के तरीके हैं, वहाँ एक तरीका ये भी शामिल कर लीजिए कि अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को तरजीह देनी है, उन्हीं के साथ हमने गुजारा करना है, क्योंकि यही सबसे बेहतर वे है कि हमारे मुल्क का अरबों खरबों रुपए का कसीर सरमाया सिर्फ बैरून मुल्क इसलिए ना चला जाए कि हम ब्रांडेड अशिया ख़रीदते हैं और अरबों डॉलर का बिल डॉलरों में पे करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।